प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने उनके वचनों को लेकर आने का अवसर दिया है। परमेश्वर अति महान है और वह सारी सृष्टि को संभालता है। भाई और बहनों और मित्रों, हम लगातार बात कर रहे हैं मत डर, डू नॉट अफ्रेड। आज सारे संसार में हर एक के अंदर डर भरा हुआ है और डर के कारण एक दूसरे पे भरोसा तक नहीं कर पा रहे हैं। सही क्या है समझ नहीं पा रहा है और वो गलत का पीछा करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, नियम क्या कहते हैं, नियम के अनुसार हमें कैसे चलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं उनको नियम के बारे में भी पता नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं कुछ दिन पहले इंटरनेशनल ग्रुप में बात कर रहा था परमेश्वर के राज्य का प्रचार को लेकर। जहां पर एक भारत के पास्टर थे, उसने कहा कि हम अपने घर में आराधना नहीं रख सकते। मैंने कहा मैं खुलेआम गार्डन में यानी पार्क में यीशु मसीह के बारे में रिकॉर्डिंग करता हूँ, प्रचार करता हूँ और पब्लिक प्लेस में परमेश्वर के बारे में बातें करता हूँ। तो हम अपने घर में क्यों नहीं कर सकते हैं आराधना? बाकी लोग अपने घर में पूजा प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग अपने घर में पूजा प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। यीशु मसीह यहूदी कुल से थे। हजारों साल पहले उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। वह यहूदी लोग जानते थे। फिर भी यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया हमारे पापों के लिए। भाई और बहन और मित्र, मैं अपने घर जा रहा था। मुझे कुछ नामधारी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने घेर लिया और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं था कि मेरा दोस्त क्या है, मेरा गलती क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोसिक्यूशन यानी सताव सिर्फ हमें कोई पर्टिकुलर समाज के द्वारा आएगा। सताव हमें किसी भी समाज के द्वारा आ सकता है।
पर हमें प्रभु की सेवा करना है, प्रभु का वचन का प्रचार करना है, प्रभु का वचन का प्रचार हमें सारे जहां में फैलाना है। चाहे अपने घर में बैठ के फैलाओ, चाहे चौराहे पे फैलाओ, पर कैसे? आओ हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। मत्ती 10 में 16 से 20 तक, मैथ्यू 20:16-20, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कैसे? भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। सांप को थोड़ा सा अक्षर होता है ना तो वो वहां से निकल जाता है। कबूतर की तरफ भोला, यानी झगड़ालू ना बनो। कबूतर कभी झगड़ा ऐसा अपने दो कबूतर को झगड़ा करते हुए नहीं देखा होगा। यानी हमारा स्वभाव दीन होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? परंतु लोगों से सावधान रहो, केयरफुल। लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे। वह तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में से तुम्हें कोड़े मारेंगे। अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। और आगे क्या लिखा है? तुम मेरे लिए राज्यपालों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पेश किए जाओगे। यानी यीशु मसीह के गवाह होने के लिए पेश किए जाओगे। तुम्हें कोड़े मारेंगे, सताएंगे। और आगे क्या लिखा है? जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि तुम कैसे बोलोगे और क्या बोलोगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब चीजें होने वाली है। लोग आराधनालयों में सौंपेंगे, कोड़े मारेंगे, राज्यपालों के सामने, राजाओं के सामने उपस्थित करेंगे। पर क्या आप यह सब चीजें सहने के लिए तैयार हैं, या आप डरपोक और कायर मसीह बन के जीवन जीना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हो? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो? भाई और बहन और मित्रों, मत डरो। जो डरेगा वह जरूर मरेगा। कैसे मरेगा? वह नरक की आग में मरेगा। यदि आप मसीह के काम करने के लिए डर रहे हो, यानी आप परमेश्वर के राज्य के लिए रुकावट बन रहे हो। आओ हम एक निर्णय लें कि हम मसीह का प्रचार हर समय, हर घड़ी, हर जगह करेंगे। हम नहीं डरेंगे, पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार सदा करते रहेंगे, क्योंकि हमारा बोलने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमें चिंता नहीं करना है कि हम क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे। सब पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर बोलेगा। भाई और बहन और मित्रों, मैं अभी पढ़ने के लिए दिक्कत कर रहा था वचन। मुझे दिखने में बहुत ही समस्या है, पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके वचन पढ़ने में मेरी सहायता किया। वही परमेश्वर आपको उनके राज्य का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करेगा।
मत डर। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे अंदर की हर प्रकार की कायरता को दूर करें, हमें विश्वास में मजबूत करें, हमें आपके राज्य का प्रसार करने के लिए शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, ताकि हम बहुत सारे लोगों तक आपके राज्य का प्रसार कर सके पिता, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट। पिता, आप हमें वो पवित्र आत्मा से भर देना, हमें यीशु मसीह के लहू के प्रति शुक्रगुजार रखना पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडर